हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुंग चैनल से। देखिए, मैंने अभी जस्ट मारण क्रिया का काम करके उठी हूँ। आपको शायद झूठ लग रहा होगा। ये देख रहे मेरे हाथ में बिब्बा और ताला है। ये बिब्बा का काम मैंने बहुत सालों बाद किया है। पहले मैं बिब्बा का काम करती थी। एक बिब्बे पे अगर हम लोग एक बिब्बा पेड़ पे ठोक दें, वो बिब्बा गल गल के नीचे गिर जाता है। तो समझ जाइए कि आपका दुश्मन भी बुरी तरीके से गल गल के नीचे गिरेगा। उसे उस दुनिया का कोई भी तांत्रिक पंडित नहीं बचा सकता। वो मंत्र करके हम करते हैं। मैंने आज बहुत सारे मंत्र किए हैं और इस बिब्बा पे दम करके भी बिब्बा को मैं सुबह पेड़ों पे ठोकूंगी। ये पेड़ पे ठोकने के बाद खिल्ला वहीं रह जाएगा और बिब्बा गल के गिर जाएगा। तो समझ लो, जिसके जिसके नाम पे बिब्बा ठुकेगा उसकी पूरी ज़िंदगी की जो बैंड बजेगी वो बहुत बड़ी बजेगी। क्योंकि आज मैंने बिब्बा की मुठकरनी की है, बहुत बड़ी मुठकरनी की है। और आज साल की पहली पूर्णिमा है। अभी सुबह 4 बजे तक पूर्णिमा का असर रहेगा और इस पूर्णिमा पे मैंने बहुत खतरनाक काम किया है। आपको सच बोलूं, विद्या देवी दिल से प्यार, मोहब्बत, प्रेम, माया सब मर गई है। क्योंकि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ है कि विद्या देवी ने हमेशा लोगों को बांट के खाना सीखा है, हमेशा लोगों को देना सीखा है, लेकिन तो भी लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। अब विद्या देवी लेगी। आपको वादा कर रही हूँ, मैं कामाख्या निकल रही हूँ। कामाख्या निकलने के बाद ये 20 दिनों के जो सफ़र में जिन लोगों ने मेरे साथ जो दिया है उनका 4 गुना उनको लौटाया जाएगा। उन्हें पता चलेगा कि विद्या देवी के साथ विद्या देवी जब प्यार करती है तो बहुत सारा करती है और जब दुश्मनी निकालती है तो बहुत सारा निकालती। तुम लोगों का ये हाल होगा ना कि तुम लोगों को कोई भी, क्योंकि मैं जानती हूँ गोराई मेरी है, अगर किसी को पता चल गया गोराई में कि विद्या देवी से इसका पंगा चल रहा है तो फिर उस इंसान की मदद भगवान भी नहीं करेगा। इंसानों की तो बात छोड़ दो, भगवान भी नहीं करेगा। नौकरी ढूंढने पे नौकरी नहीं मिलेगी, पैसे चाहिए तो पैसा नहीं मिलेगा, खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। एक पैसों के लिए मोहताज होगे तुम लोग। और एक बात याद रखना, मुझसे दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। मेरे से कोई भी पुलिस वकील भी मुझसे भिड़ने के लिए 50 बार डरते हैं और कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे उंगली की है। एक बात याद रखना, मैंने बहुत दिलों से बहुत लोगों को बहुत दिल से प्यार किया, लेकिन अब मेरी दुश्मनी देखेंगे और जो हाल मैं करूँगी उससे बचना नामुमकिन ही है। और साथ में उनका भी वो हाल होगा जो लोग इनका इन सब गलत कामों में साथ देते हैं। जब आपको पता है ये बंदा गलत है और ये विद्या देवी का दुश्मन है तो उसके साथ दोस्ती यारी तो छोड़ो, बात भी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। फिर भी आप लोग करते, कोई बात नहीं। गेहूँ के साथ घुन पीसेगा, देखिए क्या होगा। मैंने अपना काम पूरा किया है और एक बात तो पक्की है कि मैंने एक बात सीख ली है कि इस दुनिया में हम किसी को कितना भी प्यार कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कहावत है ना कि गटर का मेंढक गटर में ही रहना पसंद करेगा। अभी एक बात बीच में कहानी आई थी कि एक सूअर का बच्चा था, बड़ा क्यूट था। एक औरत ने सूअर के बच्चे को घर पे लेके आई, बहुत सुंदर था वो, तो बहुत प्यारा दिख रहा था। उसको घर पे लेके आई, अच्छे अच्छे खाने पीने दिए, अच्छा रहना सहन दिया, अच्छे बिस्तर, अच्छी अच्छी चीज़ें ला के दी। लेकिन वो हमेशा उदास रहता था, मतलब वो रहता था खुश सब, लेकिन उसको वो चीज़ की खुशी नहीं मिल रही थी। तो वो बहुत परेशान हुई। औरत बोली क्या करूँ? तो उसने कहा कि काम करो, इसको कहीं बाहर प्लेस में छोड़ो कीचड़। तो उसने बोला कि कैसे करूँ? तो लेकिन उसने दिल पे पत्थर रख के उसको वापस उसी कीचड़ में छोड़ दिया। कीचड़ में जाके वो लोटपोट होकर कीचड़ में रहने लगा। तो ये बात ऐसी है ना कि हम शायद किसी को कितना भी प्यार देते तो हमारा प्यार वेस्ट है, मनी वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। यहाँ सिर्फ लोगों को रंग बिरंगी दुनिया में आना पसंद है, रहना पसंद नहीं है। यहाँ पर किसी को अच्छी ज़िंदगी रास नहीं आती है, जाना उन्हें वापस उसी गंदगी में ही है। ऐसी बात है कि जो कहते हैं ना, छोटे लोगों को बड़ा होना है, पैसे वाला बनना है, कुछ भी नहीं बन सकते। ये लोग पढ़ाई में अमीर बन सकते, पढ़े लिखे बन सकते, सब कुछ बन सकते, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। इसीलिए कहते हैं ना, बड़े और छोटों में बहुत फ़र्क होता है। राजा राजा होती है, प्रजा प्रजा होती है। आप लोगों को कोई इंसान अपने दिल से लगा के, कलेजे से लगा के कितना भी प्यार कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आखिरकार आप लोग जाएंगे उसी जगह जहाँ पर आपकी गंदगी चलती है, जहाँ पे ये होता है कि आप चाहे कितनी भी गलतियाँ करें, कितना भी कुछ गलत काम करें, आपके बीच में कोई बोलने वाला ना रहे, कुछ नहीं, मरो जियो, खाओ पियो ना करो, ये नहीं चलता है। हम बड़े लोगों में, हम बड़े घरों में एक बंदिश रहती है, परिवार की एक बंदिश रहती है। अगर एक बंदा 4 घर में इंसान रहते, 4 में से अगर एक इंसान 7, साढ़े 7 तक, 8 बजे तक घर में नहीं आया तो लोग पूछने लगते कहाँ रह गए, कैसे हो गए, क्या हो गया। लेकिन बाकी घरों में जिन लोगों को किसी की परवाह नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, आदमी भले 12 बजे तक आए, 1 बजे तक आए, न आए, मर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। हम बड़े लोगों के घर में ऐसा होता है कि भाई 7:30, 8, 9 बजे तक इंसान आए, खाना पीना खाए, काम पे से आए, थक कर खाना पीना खाए, रात को 10 बजे सो जाए, सुबह वापस 6-7 बजे उठ के भगवान का नाम लेके हम लोग दिनचर्या शुरू करते हैं। हमें आगे का आवक का देखना रहता है, कमाना है, खाना है।
कोई बात नहीं। देखो विद्या देवी ने प्यार भी बहुत सारा दिया है, अब दुश्मनी के बदले बदला भी बहुत सारा देगी। मेरे को तो बात ये बुरी लगती है कि मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानने के बाद, क्योंकि सब जानते मैं एक नंबर के हरामखोर औरत हूँ, अगर एक बार मैंने तुम्हें दिमाग में ले लिया तो जब तक तुम्हारी बर्बादी ना देख लूँ मैं चुप नहीं बैठूँगी। फिर भी तुम लोग मुझसे पंगा लेते हो, फालतूगिरी में मुझे कहते ना, तुम लोग उस परिवार के लिए मुझे नीचा दिखाते हो जिस परिवार ने तुम्हारा साथ कभी नहीं दिया है ना। तो चलो देखते हो, अब जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा, तुम्हें खाने के लाले पड़ेंगे, तब ये परिवार तुम्हारी कैसी मदद करता है, ठीक है ना। मारण क्रिया नहीं, मैं तुम्हें वो करूँगी हाल जो ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। असली चेहरा दिखाएंगे हम। अगर मैंने सच में सैलानी बाबा जाके मेरे को अघोर तत्व ये जटाएँ मिली है, इन जटाओं की कसम आने वाले 20 दिनों में तुम्हारी 20 जन्म की ज़िंदगी ना बना दी ना, तो विद्या देवी साली 2 बाप की औलाद रहेगी। बस इतना बोलूँगी, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तुम्हारी भी वो हालत होगी और तुम्हारा जो इस काम में गलत देते हैं उनकी भी वो हालत होगी, जो तुम्हारा कान भरते उनकी भी ये हालत होगी। सबकी हालत ऐसी होगी जो असोचनीय होगी। न खाने को रोटी रहेगा, न पहनने को कपड़ा रहेगा, न रहने को सर पे छत रहेगी, और ना कोई अपना बुलाने वाला रहेगा, ना कोई 1 रुपये की मदद करने वाला रहेगा। पागल हो गए। कुमाता जैसी औरतों को रोड पे दौड़वा के मार खिलवाई हूँ मैं। ऐसा जब उन लोग मेरे पीछे पड़े थे तो मैंने ऐसी पूजा की थी कि लोगों ने दौड़ा के मारा है उन लोग को रोड पे। याद रखना, तुम लोग मुझे नहीं जानते, तुम लोग सिर्फ अपना दिमाग लगाओगे, सिर्फ अपना वो करोगे। मैं अपनी जी जान लगा के सिर्फ पूजा करूँगी और ये विवाह सिर्फ पेड़ पे ठोक दूँगी। उसके बाद जो तुम्हारी ठुकाई होएगी वो तो ऊपर वाला ही बचा है, ठीक है। तो बस वेट एंड वॉच। अब तुम्हारी बर्बादी का कहते ना, तुम लोगों का दिन भर गया। तुम लोगों को कहना, तुम वो कुत्ते हो जो तुम लोग ही हजम नहीं होती है। अब तुम्हारे दिन बुरे आएंगे। जब तक तुमको एक बार एक बड़ा झटका नहीं लगेगा तब तक नहीं समझ में आएगा। बड़ा झटका कैसा, जब तक अभी विद्या देवी थी तब तक ऐशो आराम बहुत मिला। अब जरा विद्या देवी सर से हाथ हटाती है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि जिस परिवार के नाम पे तुम दम भरते, जब उन परिवार को तुम हाथ में पैसा नहीं देते तो कौन सा प्यार, कैसा प्यार, कब तक, कहाँ तक, कैसे टिकता है, ठीक है ना। क्योंकि घर में जब सब कुछ हराम का आता है ना तो सब लोग को सब परिवार अच्छे लगते हैं, सब पे बड़ा प्यार आता है। ये प्यार अच्छा है, वो प्यार अच्छा है। लेकिन जब कमा के खिलाने की बात आती है ना, जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है ना, तो सब अपनी औकात दिखाते हैं। तो बहुत जल्दी आईना दिखेगा, वेट करो बस, ठीक है। जय माता दी।